जय माता दी। नवरात्र शुरू हो चुके हैं और माता रानी को मनाना है, अपने घर लेके आना है। नवरात्र की स्थापना हो रही है दोस्तों। माता दुर्गा की पूजा की पहली तिथि है। माता शैलपुत्री की पूजा होती है उस दिन। माँ दुर्गा शक्ति की उपासना हम 9 दिन करेंगे, प्रथम शुरू करके प्रतिपदा से नवमी तक। हर दिन मैं आपको 9 रूपों के माता की पूरे व्याख्या बताऊंगी, कथा बताऊंगी, पूजन विधि बताऊंगी, क्या भोग लगाना है वो बताऊंगी आपको। इसका आध्यात्मिक, धार्मिक, नैतिक और सांसारिक चारों ही दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पूजा। और प्रथम दिन हम शैलपुत्री माता को मनाते हैं। शैलराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनको शैलपुत्री कहा गया है। माता का ध्यान करते हैं एक छोटे से मंत्र के साथ। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। नवरात्र में कलश स्थापना के साथ ही माता दुर्गा की पूजा शुरू हो जाती है। पहले दिन हम माँ दुर्गा के स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं। दुर्गा को मातृ शक्ति यानी स्नेह, करुणा और ममता का स्वरूप मानकर पूजते हैं। अतः हम इनकी पूजा में सभी तीर्थों, नदियों, समुद्रों, नवग्रहों, दिक्पालों, दिशाओं, नगर देवता, ग्राम देवता सहित सभी योगिनियों को भी आमंत्रित करते हैं और कलश में उन्हें विराजने हेतु प्रार्थना सहित उनका आवाहन करते हैं। कलश में सप्त मातृका यानी 7 प्रकार की मिट्टी, सुपारी, मुद्रा, सादर भेंट किया जाता है और 5 प्रकार के पल्लव से कलश को सुशोभित करते हैं। इस कलश के नीचे 7 प्रकार के अनाज और जौ बोए जाते हैं, जिन्हें दशमी तिथि को काटा जाता है और फिर इससे सभी देवी देवताओं की पूजा होती है। इसे जयंती कहते हैं, जिसे इस मंत्र के साथ अर्पित करते हैं सभी देवताओं को। जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कृपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, नमोस्तुते। इस मंत्र के साथ सभी परिवार के सदस्यों के सिर पर जयंती डालकर सुख, संपत्ति और आरोग्य का आशीर्वाद देते हैं। कलश स्थापना के पश्चात देवी का आवाहन किया जाता है कि हे माँ दुर्गे, हमने आपके मंत्र स्वरूप जैसे सुना है उसी रूप में आपकी प्रतिमा बनवाई है। आप उसमें प्रवेश कर हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार करें। सबसे पहले शैलपुत्री माता की मूर्ति को बीच में स्थापित करें, तस्वीर को स्थापित करें और उसके नीचे लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र आपको बिछाना है। उसके ऊपर केसर से शंख लिखना है और ओम, इस ओम पर मनोकामना पूर्ति गुटिका रखनी है। अगर आपके पास है तो, नहीं है तो एक छोटी सी सुपारी रख दें। फिर हाथ में लाल पुष्प लेकर शैलपुत्री माता का ध्यान करें और मंत्र जपें। ओम शं शैलपुत्री देवी नमः। 108 संख्या होनी चाहिए इस मंत्र की। और मंत्र की पुनर्आहुति होने पर मनोकामना को व्यक्त करके माँ से प्रार्थना करें तथा श्रद्धा से आरती और कीर्तन करें। पहले माता की जो कथा कहने जा रही हूँ वो पढ़ लें। कथा इस प्रकार है। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्थ कृत शेखरां वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। बोलिए शैलपुत्री माता की जय। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती थी। पर्वतराज हिमालय के वहां पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। वृषभ स्थिता इन माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था।
एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद शंकर जी ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी भी प्रकार का श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती को प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किस प्रकार भी कम न हो, उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता उनसे स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में भी व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मान, यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शंकर जी के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योग अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पुनर्विध्वंस कर दिया। सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती हेमवती भी उनके ही नाम है। उपनिषद में एक कथा के अनुसार इन्होंने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्व भंजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वह शिव जी की अर्धांगिनी बनी। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत है। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना से योगी अपने मन को भुलाकर मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहाँ से उनकी योग साधना का शुरुआत होता है। माता शैलपुत्री को घी से निर्मित चीजों का भोग लगाया जाता है। सफेद चीजों का भोग लगाना होता है और गाय के घी से अगर निर्मित हो तो कहते हैं कि व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है और हर तरह की बीमारी से मनुष्य दूर हो जाता है। माता के ध्यान और स्तोत्र और कवच पूरा बता देती हूँ। जो लोग अगर संस्कृत पाठ जानते हैं वो कर सकते हैं। स्क्रीन पे लिखा हुआ है तो आप लोग पढ़ पढ़ के भी इसको कर सकते हैं। वंदे वांछित लाभाय चंद्रर्धकृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीम पूर्णेन्दु निभाम गौरी मूलाधार स्थिताम प्रथम दुर्गा त्रिनेत्राम पटांबर परिधानाम रत्न किरीटा नामालंकार भूषिता प्रफुल्ल वंदना पल्लावाधराम कांतक पोलाम तुग कुचाम कमनीयम लावण्याम स्नेमुखी क्षीण मध्याम नितंबनीम। फिर माता का स्तोत्र पाठ करना है आपको। प्रथम दुर्गा त्वं ही भवसागरः तारिणीं धन ऐश्वर्यदायिनी शैलपुत्री प्रणमाभ्यम त्रिलोचननी त्वं ही परमानंद प्रदीयमान सौभाग्यारोग्यदायिनी शैलपुत्री प्रणमाभ्यहम् चराचरेश्वरी त्वं ही महामोह विनाशिन्या मुक्ति भुक्ति दायिनी शैलपुत्री प्रमनाम्यहम्। शैलपुत्री माता का कवच कर ले। ओंकार मेंशिरः पातु मूलाधार निवासिनी
हींकार पातु ललाटे बीज रूपा महेश्वरी, श्रृंकार पातु वदने लावण्या महेश्वरी, हुंकार पातु हृदयम तारिणी शक्ति स्वघृत, फटकार पात सर्वागे सर्व सिद्धि भल प्रदा। इस प्रकार आपको माता की पूजा करनी है। इसके बाद आरती करके सभी भक्तजनों में जितने परिवार वाले आपके आरती कर रहे हैं सबको जय अम्बे गौरी की आरती कर लें आप। और अगर नहीं आता है तो दूसरे वीडियो में हमने अपलोड किया हुआ है अम्बे माँ की आरती, आप वो सुन भी सकते हैं, साथ साथ कर लें। और अगर कुछ कानूनी मसलों में किसी को प्रॉब्लम है तो एक छोटा सा पूजा है, शैलपुत्री माता को मनाने से कानूनी मसलों से छुटकारा मिलता है, वो बता देती हूँ। रात में 8 बजे के बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछा के उस पर दुर्गा यंत्र आपको स्थापित करना है। लाल कपड़े में 8 मुट्ठी अखंडित गेहूं अपने ऊपर से 7 बार उसार के रख देना है। उसके बाद 7 लौंग, 7 गोमती चक्र, 7 सुपारी, 7 लाल चंदन के टुकड़े रखकर सारी सामग्री की एक पोटली बना लें। पोटली को माँ भगवती के यंत्र के सामने रख के अपनी मनोकामना का ध्यान करते हुए रख दें। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक आपको पंचोपचार पूजन करना है। चौमुखा घी का दिया जलाएं और साथ में एक सरसों तेल का भी दिया जलाएं। 7 माला आपको करनी है, प्रत्येक माला 108 मंत्र की होगी। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इसका जाप करें। और एक माला आपको करनी है ओम ऐं ग्लिंग क्लिंग चामुंडाय विच्चे ओम शैलपुत्री देव्यै नमः, इसका जाप करना है। फिर सारी सामग्री को अपने ऊपर से उसार के माँ भगवती के मंदिर में चुपचाप रखाना है। तो बोलिए दुर्गे महारानी की जय, माँ अम्बे माँ काली की जय, शैलपुत्री महारानी की जय। जय माता दी दोस्तों।